क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जीत आपकी किताब आपके लिए है और बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू रिसर्च में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी किताब है जो मोटिवेशन से भरपूर हो, जिसे पढ़कर हम ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकें। तो आज मैं ऐसी ही एक किताब का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है जीत आपकी, बुक बाय शिव खेड़ा। सिर्फ किताबें पढ़कर ही हम सफल या अमीर नहीं हो सकते हैं। सफल होने के लिए हमें किताबों में लिखी गई बातों पर अमल करना होगा, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा और ज़िंदगी के हर पड़ाव पर आजमाना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, जीत आपकी किताब किसको पढ़नी चाहिए? जो अपने लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छी शख्सियत बनना चाहते हैं। दोस्तों, जीत आपकी किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहता हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे स्टूडेंट, जॉब करने वाला या बिजनेसमैन होना चाहिए। यह किताब सभी के लिए है। दोस्तों, इस किताब से हम क्या सीखने वाले हैं? जैसे अपनी कमज़ोरियों को खूबियों में बदलकर सफलता हासिल करना, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उन पर काबू पाना, कामयाबी के लिए ज़रूरी कदम उठाना, नए लक्ष्य बनाना और उसे हासिल करना, आने वाले भविष्य के लिए कार्य योजना बनाना, अपनी रुकावटों को हटाकर असरदार बनना चाहिए। दोस्तों, इस बुक के लेखक शिव खेड़ा जी का जन्म धनबाद, झारखंड में हुआ था। शिव खेड़ा जी लेखक होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर, सफल बिजनेसमैन, शिक्षक भी हैं। ये अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक के संस्थापक हैं। शिव खेड़ा जी 12 किताबों के लेखक हैं, जिसमें विश्व प्रसिद्ध किताब जीत आपकी शामिल है, जिसकी 32 लाख से भी ज़्यादा कॉपियाँ 16 भाषाओं में बिक चुकी हैं। उनकी दूसरी किताब यू कैन सेल सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है। मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले शिव खेड़ा जी ने कार वॉशर, जीवन बीमा सलाहकार और फ्रेंचाइजी ऑपरेटर के रूप में काम किया। दोस्तों, इस किताब का रिव्यू करने से पहले जीत आपकी किताब के कुछ मोटिवेशनल विचारों को देखते हैं जिन्हें महान लोगों ने कहा है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक तकनीकी शिक्षा देना। विंस्टन चर्चिल। इंतज़ार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्राहम लिंकन। दोस्तों, बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटने पर आपको दिखाई देती हैं। हेनरी फोर्ड। दोस्तों, अब इस बुक का रिव्यू करते हैं। ये तो आपकी मोटिवेशनल बुक है। दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो यह एक निर्माण पुस्तिका भी है, क्योंकि इस किताब में ऐसे बेहतरीन बातों को बताया गया है जिसे अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो इससे व्यक्ति अच्छे चरित्र का विकास किया जा सकता है। यह किताब कामयाबी के लिए ज़रूरी नियमों और खुशहाल भरपूर ज़िंदगी जीने के अलावा जीवन के हर कदम पर आप कामयाबी का सपना देखने से लेकर उसे पूरा करने तक के तरीकों के बारे में बताती है। इस किताब में नज़रिए यानी एटीट्यूड को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि नज़रिए का महत्व हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मछली के लिए पानी। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह मर जाएगी। ठीक उसी तरह इंसान को किसी क्षेत्र या काम में सफल या असफल होना उसके नज़रिए से ही तय होता है। हमारा नज़रिया हमारे निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है, चाहे वो स्टूडेंट, माता पिता, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी हो। अच्छे नज़रिए के बिना वे सभी अपना किरदार नहीं निभा सकते हैं। दोस्तों, जीत आपकी किताबों में बताया गया है कि हमारा सकारात्मक और नकारात्मक नज़रिया 3 बातों से तय होता है। पहला, माहौल, एनवायरनमेंट।
दूसरा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस, और तीसरा शिक्षा यानी एजुकेशन। हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो समझ लीजिए कि हम जिंदगी की सीमाओं में कैद हैं, और अगर हमारा नज़रिया सकारात्मक है तो हम किसी भी समस्या में अवसर को ढूंढ सकते हैं। सकारात्मक नज़रिए को विकसित करने और उसे कायम बनाए रखने के लिए जीत आपकी किताब में कुल 8 तरीके बताए गए हैं। अगर हम इन तरीकों पर अमल करते हैं तो हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे। इस किताब में सफल और असफल व्यक्ति के सोच के बारे में बताया गया है। बड़ी सफलता हासिल करने वाले लोगों को पता होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करता है। किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन बाधाओं से कैसे लड़ा जाए, कैसे जीत हासिल की जाए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इस किताब के हर अध्याय में आपको छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं और बहुत ही अच्छे विचार पढ़ने को मिलेंगे जो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित हैं और जो हमारे जीवन पर लागू होते हैं। जिस तरह फूलों की माला को एक एक फूल से पिरोया जाता है, उसी तरह इस किताब को भी बहुत ही प्रेरक कहानियों, कविताओं, तकनीकों और विचारों से पिरोई गई है। उन सभी विचारों में से मुझे एक विचार बहुत ही अच्छा लगा जिसे मैं अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया है, और उससे मुझे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करते। आज के इस मुश्किल दौर में सफलता पाना उतना ही आसान नहीं है। अगर सफलता पाना है तो हमें उन चीज़ों को देखना होगा जो हमें पीछे की तरफ धकेल रही हैं। तो यहाँ उन्हीं कारणों के बारे में बताया गया है जो सफलता के बीच में बाधा बने हुए हैं। उन्हीं कारणों में से एक है अच्छा चरित्र, अच्छा शख्सियत होना। जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए, तभी वह उड़ पाएगा। ठीक उसी तरह अच्छा चरित्र विकसित करने के लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों को काबूल करके उनसे सीखना। ऐसे ही 25 तरीकों के बारे में इस किताब में बताया गया है जिसे आप अपने जीवन में उतारकर अच्छी शख्सियत बन सकते हो। अगर हमें अपनी शख्सियत को खुशनुमा और आकर्षित बनाना है तो उसमें से एक चीज़ की भूमिका बहुत ही अहम होती है, और वो है हमारी आदतें। हमारे चरित्र का निर्माण हमारी आदतें करती हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी आदतें ही सफलता और असफलता की ओर ले जाती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। हमारी आदतें हमारे चेतन और अवचेतन मन पर निर्भर होती हैं। जीत आपकी किताब में आदतों को कैसे बदलें इसका 21 दिनों का फॉर्मूला दिया गया है। इस किताब में मुझे अध्याय 8 और 9 और 10 बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इन अध्यायों में चरित्र, आदतें और लक्ष्य के बारे में बताया गया है। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, लक्ष्य क्यों ज़रूरी है, हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस बुक। दोस्तों, कुछ बातें जो मुझे इस किताब की अच्छी नहीं लगी। इस किताब की पेजों को गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी है कि आपको इसे पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही हमें बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं हैं जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये कहानियाँ और कविताएं बहुत ही प्रेरक हैं। यह किताब
ऐसे ही मोटिवेशनल विचारों और कहानियों व्यवहारिक तरीकों से सजी हुई है। अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य है, सपना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो एक बार ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस किताब के हर अध्याय के अंत में एक कार्य योजना, एक्शन प्लान दी गई है, जिसे अपनाकर फॉलो करके आप अपने लक्ष्य को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और ऐसे लोगों को जिन्हें किताबें पसंद हैं, किताबें पढ़ना पसंद है, उन्हें आप शेयर करें। आपके शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसी किताबों की रिव्यू कर सकें।